हर हर शंकर, जय जय शंकर। वाराणसी में श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास जी के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई थी। हनुमान जी दाएं हाथ से भक्तों को अभयदान दे रहे हैं और बायां हाथ उनके हृदय पर स्थित है। देश के ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है वाराणसी के संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। पुराणों में बताया गया है कि काशी के संकट मोचन मंदिर का इतिहास करीब 400 वर्ष पुराना है। बताया जाता है कि संवत 1631 और 1680 के बीच इस मंदिर को बनवाया गया था। मंदिर की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी ने करवाई थी। मान्यता है कि जब वे काशी में रहकर रामचरितमानस लिख रहे थे, तब उनके प्रेरणा स्रोत संकट मोचन हनुमान जी थे। इसी मंदिर में हनुमान जी ने राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन भी दिए थे। जिसके बाद बजरंगबली मिट्टी का स्वरूप धारण कर यहीं स्थापित हो गए। यह भी कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों के सभी कष्ट हनुमान जी के दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं। इस मंदिर के चारों ओर एक छोटा सा वन है। प्रत्येक कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सूर्योदय के समय यहाँ हनुमान जी की विशेष आरती होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसीदास स्नानदान के बाद गंगा के उस पार जाते थे। वहां एक सूखा बाबुल का पेड़ था। ऐसे में वे जब भी उस जगह जाते, एक लोटा पानी डाल देते थे। धीरे धीरे वो पेड़ हरा होने लगा। एक दिन पानी डालते समय तुलसीदास जी को पेड़ पर भूत मिला। उसने कहा, क्या आप राम से मिलना चाहते हैं? मैं आपको उनसे मिला सकता हूँ। इस पर तुलसीदास जी ने हैरानी से पूछा, तुम मुझे राम से कैसे मिला सकते हो? उस भूत ने बताया कि इसके लिए आपको हनुमान जी से मिलना पड़ेगा। काशी के कर्ण घंटा में श्री राम का मंदिर है। वहां सबसे आखिरी में एक कुष्ठ रोगी बैठा होगा, वही हनुमान है। यह सुनकर तुलसीदास जी तुरंत उस मंदिर में गए। किंवदंती है कि जैसे ही तुलसीदास जी उस कुष्ठ रोगी से मिलने के लिए उनके पास पहुंचे, तो वो वहां से चला गया। तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे चलते रहे। आज जिस क्षेत्र को अस्सी कहा जाता है, उसे पहले आनंद कानन वन कहते थे। यहाँ पहुंचने पर उन्होंने सोचा कि अब तो जंगल आ गया है,
पता नहीं ये व्यक्ति कहाँ तक जाएगा। ऐसे में उन्होंने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि आप ही हनुमान हैं, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। इसके बाद बजरंगबली ने उन्हें दर्शन दिया और उनके आग्रह करने पर मिट्टी का रूप धारण कर यहीं स्थापित हो गए। जिसे आज हम संकट मोचन मंदिर के नाम से जानते हैं। संकट मोचन फाउंडेशन की स्थापना 1982 में वीरभद्र मिश्रा द्वारा की गई थी। वीरभद्र मिश्रा ने पवित्र गंगा नदी की सफाई और रखरखाव के लिए भी काम किया। वीरभद्र मिश्र IIT BHU वाराणसी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के पूर्व प्रमुख थे। सात मार्च 2006 ने भगवान हनुमान के उपासकों पर बहुत भयानक प्रभाव छोड़ा। उस दिन 3 विस्फोटों में से एक मंदिर पर हुआ और मंदिर गिर गया। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विस्फोट के अगले दिन मंदिर उपासकों से खचाखच भरा हुआ था। भगवान हनुमान की पूजा करने के लिए मंगलवार और शनिवार सप्ताह के सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हजारों भक्त भगवान हनुमान की पूजा करने और हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार भगवान हनुमान अपने लोगों को शनि ग्रह से बचाते हैं, जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं के विकास का संकेत देता है। भगवान हनुमान की पूजा करने से मंगल ग्रह के साथ साथ किसी भी अन्य ग्रह के विपरीत प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलती है। हर साल अप्रैल के महीने में संकट मोचन संगीत समारोह भी होता है। इस उत्सव में भाग लेने के लिए पूरे भारत से महान संगीतकार और कलाकार एकत्रित होते हैं। यह उत्सव पहली बार 90 साल पहले आयोजित किया गया था। पंडित जसराज और पंडित बिरजू महाराज ने 2009 में समारोह में भाग लिया था। अन्य प्रतिबद्ध नागरिकों की तरह संकट मोचन मंदिर ने हर वह गतिविधि की है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद कर सकती है। यहाँ तक कि भगवान की ओर से चढ़ाए गए फूलों को भी खाद में बदलने के लिए विशेष रूप से निर्मित गड्ढों में रखा जाता है। संकट मोचन मंदिर वाराणसी के रेलवे स्टेशन से लगभग 11 किलोमीटर, BHU से 3 किलोमीटर और हाईवे बस स्टॉप से भी इतनी ही दूरी पर है। आप वाराणसी में कहीं से भी आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हर स्थान पर उत्कृष्ट ऑटो रिक्शा सेवा उपलब्ध है। संकट मोचन मंदिर हर दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है।
ऐसे प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।